हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एमपीटेट जो प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं ईवीएस की और सीडीपी की 30 क्वेश्चन ईवीएस के 30 क्वेश्चन सीडीपी की, मैं आपकी उसकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। 60 नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है। तो ये जो पेपर है 6 मार्च 2022 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो पेपर है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जो हमारा सीडीपी का क्वेश्चन है, ठीक, सीडीपी के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं और इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। जिन्होंने प्लेलिस्ट नहीं देखा वो जाके जरूर देखें प्लेलिस्ट को। एमपीटेट वर्ग 3 के नाम से मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हो। जो पुराने मतलब क्वेश्चंस हैं, जो पुराने वीडियोस मैंने कराए हैं वो सारे आप वीडियोस जाके देख सकते हो। 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैथ्स का है, ये मैथ का है। ये मैथ का है, ये मैथ का है। हाँ चलिए, ईवीएस आ गई। ईवीएस पहले प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 61 से, ठीक है। चलिए, ईवीएस के क्वेश्चन हमें मिल गए। 30 क्वेश्चन ईवीएस के हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ डैम्स आर देयर इन विच ऑफ द 2 कंट्रीज, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व के किन 2 देशों में बड़ी संख्या में बांध है। बताइए जल्दी से। भारत और चीन में, भारत और मैक्सिको में, चीन और ब्राजील में, या कि भारत और जापान में। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि जो भैया लार्ज नंबर ऑफ डैम्स, किन 2 देशों में लार्ज नंबर ऑफ डैम्स हैं। बताइए जल्दी से, आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत और चाइना में लार्ज नंबर ऑफ डैम्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 62 है हमारा क्वेश्चन। द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक इज, मतलब झील में जो दूसरा पोषी स्तर होता है वो कौन सा है, पूछ रहा है। फाइटोप्लैंक्टन मतलब पादप प्लवक, जू प्लैंक्टन जंतु प्लवक, बेंथोस या फिशेस। बताइए जल्दी कि जो द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है लेक में ये कौन सा होता है। बताइए जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसको जू प्लैंक्टन बोलते हैं, ठीक है। झील में जो दूसरे सेकंड लेवल के पोषी स्तर होते हैं ये क्या है, इसका राइट आंसर आपका जू प्लैंक्टन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 63 है। चलिए, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है। ये सब बहुत क्वेश्चन आसान है, बताना है आपको। नाइट्रोजन, नोबल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। आगे चलते हैं। 64 पे चलते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए क्या है, एक डिसीज है। इस ऑफ हेपेटाइटिस ए रोग है, बताइए ना है। वाटर बॉर्न डिसीज है, मतलब जल जनित बीमारी है, जल से फैलता है या हवा से फैलता है, या लीवर जनित बीमारी है या हृदय जनित बीमारी है। जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लीवर बॉर्न डिसीज है, क्या लीवर बॉर्न डिसीज है, ठीक है। क्या लीवर बॉर्न डिसीज है, हेपेटाइटिस ए। आगे चलते हैं। इन विच ईयर द वाटर एक्ट पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन वाज इन फोर्स, मतलब जल अधिनियम प्रदूषण एवं रोकथाम किस वर्ष लागू किया गया था। आपको ये क्वेश्चन बताना है। 1971 में, 1974 में, या 1981 में, या 1987 में। आपको बताना है, बताइए जल्दी से। 65 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या बी, 1974 में आपका क्या जल अधिनियम एवं प्रदूषण रोकथाम लागू किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स गेट रिलीज ड्यू टू एक्सेसिव नॉइज, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक शोर के कारण निकलता है। बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा हार्मोन्स है जो बहुत ज्यादा आवाज के एक्सेसिव नॉइज के कारण निकलता है। बताइए, एड्रिनल होता है, रीजनल होता है, सीनल होता है, बताइए, या प्रोजेस्टेरॉन होता है। जल्दी से बताइए, या प्रोजेस्टेरॉन होता है। बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एड्रिनल, ठीक है। क्या एड्रिनल। आगे चलते हैं 67 पे। Which on one of the following should be the most important aspect of EVS teaching at the primary level, मतलब प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या हो सकता है, इसमें से बताना है। कंडक्टिंग एक्टिविटीज एंड डेवलपिंग स्किल्स, गतिविधियां कराइए, क्लास में एक्टिविटीज कराइए या उनको स्किल डेवलप कराइए। बी है अचीविंग सक्सेस इन असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन में जो सफलता प्राप्त करना, जो असेसमेंट करते हैं आप उसको, उसमें क्या करना, सफलता प्राप्त करना। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस,
जो साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझना, या डी है विद्यार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा भाई, कि बच्चों को क्या करना है, हमें प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से बच्चों को जोड़ना है। ठीक है, ये हमारा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक इंपॉर्टेंट क्या है, पहलू है। 68 पे चलते हैं। While walking through home from school, Rahul saw a nest which was made of grass. On top there were soft twigs, roots, wood, hair and cotton wool. Which bird's nest did Rahul saw? भैया स्कूल से घर जा रहा था, राहुल भैया जा रहे थे और उन्होंने एक घोंसला बना देखा जिसमें क्या था, ऊपर नरम टहनियां थी, जड़ी थी, ऊन थे, बाल थे, रुई थे। तो ये किस चिड़िया का घोंसला है, बताइए जल्दी से। कौवा का है, गौरैया का है, कोयल का है या भारतीय रॉबिन का है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल ये इंडियन रॉबिन का घोंसला है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच बर्ड build its nest among the thorns of a cactus plant or the मेहंदी डेट। मतलब कौन सी ऐसी पक्षी है जो कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच में या मेहंदी के जो बाढ़ होते हैं बीच में अपना घोंसला बनाता है। बताना आपको, कबूतर बनाता है या डव बनाता है या क्राउ कौवा बनाता है या स्पैरो गौरैया बनाता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आसान है, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर बी डव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which one of the following birds carves out holes inside a tree to build its nests? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के अंदर छेद करता है? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 3rd, 4th, 5th का। तो बताइए जल्दी से। 70 का राइट आंसर मगलाइमा या क्रेस्टेड आउकलेट या ब्रेवर या ब्लैक बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, या कॉपर स्मिथ पक्षी, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका कॉपर स्मिथ पक्षी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्बल कैंसर इज कॉज्ड बाय, मार्बल कैंसर किसके कारण होता है आपको ये बताना है। या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, एसिड रेन के द्वारा होता है, या अल्कलीन रेन के द्वारा होता है, या नाइट्रोजन गैस के द्वारा होता है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल देखेंगे, ताजमहल इसका बेस्ट एग्जांपल है, एसिड रेन के द्वारा होता है। ठीक है, मार्बल कैंसर। नेक्स्ट 72, चेरनोबिल, चेरनोबिल इंसिडेंट इज रिलेटेड विथ, चेरनोबिल दुर्घटना जो है ये किससे रिलेटेड है बताना है। भूकंप से, ज्वालामुखी विस्फोट से, परमाणु दुर्घटना है या अम्ल वर्षा है, बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, परमाणु दुर्घटना, एक प्रकार के न्यूक्लियर एक्सीडेंट है चेरनोबिल दुर्घटना। ठीक है, आगे चलते हैं। LAC is a complex of resinous substance excreted by minute insect called, मतलब लाख एक जटिल राला युक्त पदार्थ है जो एक सूक्ष्म कीट द्वारा उत्सर्जित होता है। ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, बताइए जल्दी से। बॉम्बिक्स मोरी, लेसिफर लैक्का या लिट्टा मजिस्टर या बॉम्बस अफिनिस। ये क्वेश्चन बहुत एक लेवल है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या, लेसिफर लैक्का। ये क्या है, एक प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स रेजिनस सब्सटेंस है जो एक माइन्यूट इंसेक्ट के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेसिफर लक्का। नेक्स्ट है, मलबेरी सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो मलबरी सहतूत रेशम किससे प्राप्त किया जाता है आपको ये बताना है। एपिस इंडिका से, एपिस डोरसोटा से, बॉम्बिक्स मोरी से या एंथेरा पैफिया से, बताइए। एंथेरा पैफिया, बताइए जल्दी से। जो सहतूत रेशम होता है किससे प्राप्त होता है, बताइए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बॉम्बिक्स मोरी से। आगे चलते हैं 75 पे। इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया था, ये क्वेश्चन है। 1967 में, 1970 में, 1974 में या 1978 में, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्या, सी हो जाएगा, 1974 में। ठीक है, आगे चलते हैं 76 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फंड द स्पेस एक्स मून मिशन 2022, जो 2022 का स्पेस एक्स मून मिशन था उसको फंड किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इथेरम, डोगेज कॉइन, डॉग कॉइन कहते हैं, बिटकॉइन या लाइट कॉइन, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या, डीप कॉइन। ठीक है, डार्क कॉइन इसको कहते हैं। आगे चलते हैं 77 पे। डैश इज हेल्पफुल इन नेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग, डाटा ट्रांसमिशन। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय संचार व्यवस्था, रेडियो प्रसारण और डाटा संप्रेषण में सहायक होता है, बताना है आपको। एप्पल, इंस्टा 1 ID, इंस्टा 2B, इंस्टा 3C, इंस्टा 3C, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। ठीक है, क्या, एप्पल। आगे चलते हैं 78 है। इन विच ईयर यूनी स्पेस 3rd वॉज हेल्ड,
ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनी स्पेस थर्ड किस वर्ष आयोजित किया गया था, आपको बताना है 1996 में, 1997 में, 1998 में, 1999 में। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या डी हो जाएगा? 1999 में क्या यूनी स्पेस थर्ड आयोजित किया गया था। आगे चलते हैं। इसमें कोई समझाने वाली चीज है, फैक्चुअल क्वेश्चन खूब पूछता है एमपीटेड, और बस क्वेश्चन को देखना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट माइलेट्स ग्रोन इन इंडिया, मतलब इनमें से कौन से जो मुख्य मोटे अनाज हैं को जो उगाए जाते हैं, बताना है। ज्वार, बाजरा, रागी। बताइए ज्वार, बाजरा, रागी, इनमें से चुनिए, पहला दूसरा या पहला तीसरा या पहला दूसरा तीसरा। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तीनों हैं, तीनों ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीनों क्या है, ये ग्रोन इंडिया, भारत में उगाए जाते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पिच इन द गेम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट में जो पिच कितनी होती है, पिच की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, बताना है आपको। 20 यार्ड, 22 गज, 24 गज, 23 गज। बताइए जल्दी से। फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या समझाने की जरूरत है। तो उसका राइट आंसर 22 गज हो जाएगा। 22 गज पिच का लंबाई होता है। आगे चलते हैं। 81 पे द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। बताना है आपको। क्रिकेट से है, गोल्फ से है, टेनिस से है या शतरंज से है। डबल वॉल्फ, आपने डबल फॉल्ट सुना होगा, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल टेनिस से, ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। 82 से विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ प्लेइंग गेम्स, निम्नलिखित में से किसे खेल खेलने का लाभ माना जाता है। आपको बताना है। इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू स्टडी इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग इन देयर फ्री टाइम, या बच्चों को उनके खाली समय में सोने के बजाय पढ़ने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन बेटर टाइम मैनेजमेंट विथ ऑफिस वर्क, यह कार्यालय कार्य के साथ बेहतर समय प्रबंधन में मदद करता है। यह शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्थिरता में सुधार करता है या मदद करता है। डी कह रहा है इससे बच्चों को घर से बाहर निकलने में मदद मिलती है। बताइए खेलने का क्या लाभ है, बताइए। बेनिफिट ऑफ द प्लेइंग गेम, खेलने का क्या लाभ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल, यह हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट रखता है। ठीक है, एटी थ्री बताना है। ऐसा टीचर वन शुड, एक शिक्षक के रूप में यह जरूरी है कि, एक शिक्षक के रूप में यह जरूरी है कि रिफ्लेक्ट ऑन द लेसन प्लान टू अंडरस्टैंड द सक्सेस एंड फेल्यूर्स ऑफ द प्लान। एक शिक्षक के रूप में क्या आपको जरूरी है, जरूरी नहीं जरूरी है। बताइए, ये जो लेसन प्लान आप बनाते हैं, जो आप लेसन प्लान बनाते हैं, मतलब आपके उसमें जो सक्सेस है उसमें फेल ना हो। ठीक है, योजना की सफलता और विफलताओं को समझने के लिए पाठ योजना पर चिंतन करना चाहिए हमें। कीप द लर्नर्स अनइन्फॉर्म अबाउट लेसन प्लान, शिक्षार्थियों को पाठ योजनाओं के बारे में जानकारी न दें। सी है इग्नोर वेदर द स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल विद द लेसन प्लान, इस बात पर ध्यान न दे कि छात्र पाठ योजना के सहज हैं या नहीं। डी कह रहा है कि इनकरेज स्टूडेंट टू स्टडी विदाउट बुक्स, बच्चों को बिना किताब के पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल भाई, एक शिक्षक के रूप में यह जरूरी है कि आपको क्या योजना की सफलता और विफलताएं क्या हो सकती हैं उस पर चिंतन करना चाहिए हमें। आगे चलते हैं। 84 इंडक्टिव मेथड इज मूविंग फ्रॉम डैश एंड डिडक्टिव मेथड इज फ्रॉम। देखिए, ये दो आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि होता है। आगात्मक विधि में ये जनरल सामान से विशिष्ट की तरफ चलता है या विशिष्ट से समान की तरफ चलता है, समान से विशिष्ट की तरफ या विशिष्ट से समान। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल टू रूल्स होता है, एक रूल टू एग्जाम्पल्स होता है। आपको यही बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब सामान्य से मतलब जटिल, विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलता है, और जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसोर्स मतलब क्या होता है, संसाधन का अर्थ क्या है, बताना है आपको। समथिंग दैट कैन बी यूज टू हेल्प अचीव एन एम, कुछ ऐसी चीजें जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। बी समथिंग विच इज नॉट नेसेसरी, कुछ ऐसा जो आवश्यक न हो। सी समथिंग दैट कैन नॉट बी यूज टू हेल्प अचीव एन एम, कुछ ऐसा जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए नहीं किया जा सकता। डी समथिंग विच लेट्स टू कंफ्यूजन, कुछ ऐसी चीजें जो कंफ्यूजन क्रिएट करें। बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। समथिंग दैट कैन बी यूज टू हेल्प अचीव एन एम, कुछ ऐसी चीजें जो हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं या रिसोर्स कहते हैं। 86 क्वेश्चन है। If you as a teacher want to clarify the concept of river and pond, you may dash for the best results। मतलब आप बच्चों को, एक टीचर हैं आप, और आप बच्चों के लिए क्लैरिफाई करना चाहते हैं किस पे, रिवर एंड पॉन्ड का जो टॉपिक है, तो आप इसके लिए बेस्ट रिजल्ट क्या होगा। तो
नदी या तालाब की यात्रा की व्यवस्था कर दीजिए, बच्चों के लिए घुमा दीजिए, शो वीडियो क्लिप, कोई वीडियो क्लिप दिखा दीजिए, कोई चित्र दिखा दीजिए, या एक लंबा व्याख्यान दे दीजिए। बिल्कुल भाई, सबसे बेस्ट यही होगा कि नदी या तालाब की यात्रा का व्यवस्था कर दे बच्चों के लिए। आगे चलते हैं। 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता तप्तस्थल नहीं है? बताना है आपको। ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार आइसलैंड या अरावली हिल्स? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या? अरावली हिल्स। ठीक है। 88 है, ओजोन डिप्लेशन इज लार्जेस्ट अराउंड विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? जो ओजोन का जो डिप्लेशन है वो सबसे ज्यादा विश्व के किस भाग में सबसे अधिक है? बताना है। उत्तरी ध्रुव में, अराउंड द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के आसपास, दक्षिणी ध्रुव में या कर्क रेखा के आसपास? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पे, साउथ पोल पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्या? साउथ पोल पर सबसे ज्यादा है। आगे चलते हैं 89 पे। वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड? विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? बताना है। पेनिनसुला में, या दोहा में, या दुबई में, या रियाद में? बताइए, विश्व का पहला कुआं, तेल कुआं कहाँ खोदा गया? बताना है। आसान क्वेश्चन है भाई। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या? ए हो जाएगा, पेनिनसुला में, पेंसिल्वेनिया। ठीक है, बहुत टफ नाम है। 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? बताइए जल्दी से। या ग्राउंड लेवल ओजोन, भूतल ओजोन? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ग्राउंड लेवल जोन। ठीक है, क्या? ग्राउंड लेवल जोन क्या है? एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना ईवीएस का पूरा क्वेश्चन। अब करेंगे अगले वीडियो में सीडीपी का जो पार्ट है आपका 30 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।